महाबोधि महाविहार बौद्धों की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। संसार को मालूम है, संसार को ये भी मालूम है कि भगवान बुद्ध ने तथागत बुद्ध ने इस जगह पर ज्ञान प्राप्त किया। वहां पर भगवान बुद्ध की मूर्ति है और 5 पांडवों का नाम ले रहा है। एक हद होती है सब चीज की। तो हम लोग का एक ही कहना है कि कमेटी में पूरा पूरी बौद्ध है। हम लोग महामाया का जो भगवान बुद्ध की माँ का वहां है, उसको अन्नपूर्णा देवी बोल के लोगों को बता रहा है। वहां पर जो पंडित रख दिया गया वो कानूनी गलत है। बौद्धों के स्थल में अन्य के धर्म क्यों रहेंगे वहां पर? और वो सबको बोल रहा है यहाँ पर सिविलिंग है, सिविलिंग है, सिविलिंग। हमारे कितने बड़े वीडियो आ चुके हैं। हमको भी बोला कि बीटी एक्ट 1949 को पूरी तरह से निरस्त किया जाए। अयोध्या के लिए हम चुप रहे, जिसको साकेत नगर कहते थे, लेकिन महाबोधि महाविहार के लिए हम लोग चुप नहीं रहेंगे। जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। इस जो अनशन से हम लोग बैठे हुए हैं, ये अनशन 12 फरवरी माघ पूर्णिमा, जो बहुत महत्वपूर्ण दिन होते हैं बौद्धों के लिए, उस दिन से हम लोग बैठे हैं। 17 दिन तक अनशन में रहे और 15वां दिन में 25 तारीख को डीएम से खबर आती है कि डीएम से बात करें, और हम लोग ने वहां पर एक ही बात रखी कि बीटी एक्ट 1949 को पूरी तरह से निरस्त किया जाए। वैसे भी 26 जनवरी 1950 से पहले का कानून जो भी है, 1950 का जो संविधान लागू हुई थी, उससे पहले कानून आर्टिकल 13 तो क्लियरली लिखा है कि कोई भी कानून बिफोर 26 जनवरी 1950 तो वॉइड होती है, शून्य होती है। तो ये कानून क्यों चली आ रही है? और उस कानून में एक क्लॉज में क्लियरली लिखा है कि बौद्धों के तीर्थ स्थल में 9 कमेटी मेंबर रहेगी, और जिसमें 4 बौद्ध रहेंगे, 4 हिंदू रहेंगी, और डीएम वो भी हिंदू रहेगी, वो चेयरमैन रहेगी गया के। अभी क्या है अवस्था, वो हमको देखना नहीं है। हम किसी जाति विशेष को भी नहीं बोलना चाहेंगे। महाबोधि महाविहार बौद्धों की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। संसार को मालूम है, संसार को ये भी मालूम है कि भगवान बुद्ध ने तथागत बुद्ध ने इस जगह पर ज्ञान प्राप्त किया, और सम्राट अशोक ने अभी नहीं 3rd BC में बनाया ये। और जितने भी ह्यूनसांग की किताब जो भारत यात्रा में, उसमें कहीं जिक्र, मतलब सभी ये बौद्ध स्थल के जिक्र है। उसी के किताब के आधार पर सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1885 में खुदाई की थी। तो उस समय यहाँ पर कोई बौद्ध नहीं थे, तो उन्होंने अनागरिक धर्मपाल को बुलाए। अनागरिक धर्मपाल महाबोधि को मुक्ति करने के लिए, तो उसको बहुत संघर्ष किए, कलकत्ता हाई कोर्ट में केस किए। महात्मा गांधी ने 1922 में कहा कि पहले भारत को आजाद होने दो, तो ये बौद्धों का स्थल है, बौद्धों को दिया जाएगा। फिर अंततः 1949 में ये कानून बनती है। बीच में भी आंदोलन हुई थी 1992 में भंते सुरेश देसाई की अगुवाई में, लेकिन वो आंदोलन दब जी जाती है। बहुत कारण है। अभी नागपुर में काफी उम्र हो गया है भंते सुरेश देसाई, जापान के भंते हैं। तो 25 साल के गैप के बाद हम लोग ने भी ये इशू को सभी को जोड़ने की कोशिश की 2 साल पहले, और शांति रैली आयोजन किए 26 नवंबर 2023 में। 50,000 बौद्ध है, ये 2 मुहान जहां हम बैठे हुए हैं, यहीं से शांति रैली हम लोग ने महाबोधि तक किए थे। हालांकि हमको वहां पर अंदर जाने के लिए खाली 20 लोगों को खाली अनुमति दी थी। हम लोग ने शांतिपूर्वक, और दूसरी बात, सरकार के नियम पालन करते हुए हम लोग 50,000 बौद्ध हम लोग यहाँ शांति रैली किए थे। अपने हाथ पे प्ले कार्ड दिखाए टू रिपील बीटी एक्ट एंड बुद्ध पीटी एक्ट अधिनियम 1949 को निरस्त किया करे, और महाबोधि महाविहार को पूर्ण रूप से इसमें कमेटी में बौद्ध हो। यही हमारी मुख्य मांग थी। उसके बाद डीएम को मार्फत सीएम को ज्ञापन दी गई, आपका प्रधानमंत्री को, गवर्नर को, माइनॉरिटी मिनिस्टर को, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन 3 बार मीटिंग हो चुकी है, दिल्ली में 2 बार, बोधगया में 1 बार। हमारे एक विधायक ने विधानसभा में बात उठाई, उसका कोई जवाब नहीं आ रहा है। और बिहार रिंचेल नामू जो हमारे बुद्धिस्ट मेंबर है, उनको जवाब आती है कि ये कानूनी मामला है।
2012 में हमारे क्षेत्र से, दार्जिलिंग से वांगदी छिरिंग भूटिया, जो अभी नहीं रहे, वो रिट पिटीशन फाइल किए थे। उनको एक सुप्रीम कोर्ट का नोट आता है 2018 में कि ये कोर्ट में होने वाली बात नहीं है, ये लेजिस्लेटिव मैटर है, इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और यहाँ से बिहार गवर्नमेंट लिखती है कि इट इज जुडिशरी मैटर। तो हम लोग ने इतनी कि उसके बाद डॉक्यूमेंट दिखाए, क्योंकि बीच में एक बीजेपी के विधायक ने आवाज उठाई 1 मार्च 2024 को विधानसभा में, और नंद किशोर यादव जी जो स्पीकर है बिहार के, तो कह रहे हैं कि वहां तो सिबलिंग है। तो हम लोग ने पूरे फोटोग्राफ सहित, आपको भी दिखा सकता हूँ अभी फोटोग्राफ, डॉक्यूमेंट सहित नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को दिए। हम लोग देखे कहाँ पर 1880 भांते प्रगतिशील रेस्ट कर रहे हैं अभी। वो सेक्रेटरी 6 साल रह चुके हैं का, जो भगवान बुद्ध की मां का कोई नाम निशान नहीं था, उसको अन्नपूर्णा देवी बोल के थी, उसको हटाकर वहां पर दिया रखने की जगह था। उसको छुरी से खोदौर का छीनी से कर ये तो यहाँ जो बोध गया में जो स्थानीय ये है अपना भिक्षु लोग है, मैं नाम के साथ बोलता हूँ, भंते सिलवंश, इन लोग तो अभी का नहीं है, यहाँ का स्थानीय है, छीनी से कुतर का शिवलिंग का आकार दे रहा है। तो अब ये तो बहुत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अयोध्या के लिए हम चुप रहे, जिसको साकेत नगर कहते थे, लेकिन महाबोधि महाविहार के लिए हम लोग चुप नहीं रहेंगे। वहां पर जो पंडित रख दिया गया वो कानूनी गलत है। बौद्धों के स्थल में अन्य के धर्म क्यों रहेंगे वहां पर? और वो सबको बोल रहा है यहाँ पर शिवलिंग है, शिवलिंग है, शिवलिंग। हमारे कितने वीडियो आ चुके हैं, हमको भी बोला। एक साधारण व्यक्ति होकर मैं गया था वहां, महामाया का जो भगवान बुद्ध की माँ का वहां है, उसको अन्नपूर्णा देवी बोल के लोगों को बता रहा है। तो अतिक्रमण करना, अभी वो देखिए, आप अपने वीडियो देखे होंगे कि वहां पर भगवान बुद्ध की मूर्ति है और 5 पांडवों का नाम ले रहा है। एक हद होती है सब चीज की। तो हम लोग का एक ही कहना है कि कमेटी में पूरी बौद्ध हो। हम लोग ने नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को 34 पेजेस जो चैरिटेबल ट्रस्ट का पूरा लिख के दिए हैं, 34 पेजेस है, मेरे पास भी कॉपी अभी। तो सर हम लोग का बात नहीं सुनी जा रही है। अभी 26 नवंबर 2024 में पूरे भारत से, पूरे जिले से ज्ञापन गई है मुख्यमंत्री को, बिहार के मुख्यमंत्री को, वहां के स्टेट के मुख्यमंत्री को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, कोई जवाब नहीं है। तो हमको और विकल्प नहीं थी, तो हमको अनशन में बैठना पड़ा 12 तारीख से, और 16 दिन तक भूखे पानी भी नहीं पिए थे, बीमार थे। तो हम लोग ने अपने वहां पर तो कुछ व्यवस्था भी नहीं थी। हम लोग महाबोधि महाविहार के सामने वो गोल चक्कर, ना कोई काला झंडा दिखाना, न प्रतिवाद करना, ना विरोध करना, ना पद अवरोध करना, ना किसी को डिस्टर्ब नहीं। हम लोग शांति से प्ले कार्ड करके बैठे हुए हैं। तो जब हम लोग को 27 तारीख को बुलाया गया, होम सेक्रेटरी सरदार पटेल भवन पटना में मीटिंग हुई, तो उन्होंने मान लिया बात। सचमुच इसको तो होना चाहिए। अनिमेश पांडे जी होम सेक्रेटरी, और उसी रात को 12 बजे जो सोए हुए थे भंते लोग, उनको ट्रीटमेंट के बहाने से जबरदस्ती उठा के ले गए और पूरा पुलिस का छावनी लगा दिया था। एक 25-30 भंते के लिए 70-80 पुलिस कर्मी लगाने का या सीआरपी लगाने का दरकार क्या है? हम तो, हमारी धम्म जो सिखाती है शांति, करुणा, मैत्री, भाईचारा, और हम तो कभी उग्र होके, वो बोल रहे परमिशन, हमने आपको 1 महीने पहले परमिशन कर दिया था, इंफॉर्मेशन। आप धरने के लिए बैठने देंगे क्या? आप तो पहले 2 दिन तो हम लोग को ना वहां बैठने नहीं दिए। तो हम लोग डॉक्टर अंबेडकर भवन के नीचे, मूर्ति के नीचे बैठने के लिए हम लोग ने रिक्वेस्ट की, वो भी अपने पैसा देकर हम लोग बैठे। आज डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति में जाने के लिए हमको पैसा देना पड़ता है। हमको मन में डर है, हमारी सबसे पवित्र तीर्थ स्थल में कल आप ऊपर टिकट लगाएंगे हमको। आपकी आस्था जो है ठीक है, आप पिंडदान करें, उसमें हम आपको रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उस जगह में कीजिए ना, जब विष्णुपद मंदिर में जाकर कीजिए। आप एक ही बार गेट के सामने एकदम सामने करने जा रहे हैं, और जिस प्रकार से एंट्री हो रहा है, हमारे पास तो वीडियो है। तो हमारा एक ही कहना है, महाबोधि महाविहार इसमें कमेटी में पूरी बौद्ध होना चाहिए, और वहां जो पद्धति से पूजा पाठ होगी वो बौद्धों को इस तरीके से हो। यही हमारी मुख्य मांग है। और हम लोग
18 तारीख को, सॉरी 28 तारीख को हम लोग, 18वां दिन था वो, हम लोग वो जहाँ मेडिकल कॉलेज गए थे वहीं पर हम लोग को भानते भिक्खू को उठा के ले गए। एक जो भिक्खुनी को तो ये सब जबरदस्ती उठाया, एक मेल पुलिसकर्मी ने, नाम भी जानते हैं उनको, हम नाम नहीं बोलना चाहेंगे। आज बोल रहा आपके नाम पर एफआईआर है, तो एफआईआर कॉपी दिखाइए। एफआईआर कॉपी के लिए अभी हमारे सिग्नेचर खोज रहा है, हमारे के बोस जी के यहाँ बिहार के जो। तो हम शांति से अपनी मांग रखे हैं। आप सरकारी काम कर रहे हैं, मानते हैं हम, लेकिन कहाँ न्याय हो रहा, क्या अन्याय हो रहा, आपको देखना जरूरी है। क्योंकि ये धरती, पूरे भारत बौद्धों से चिना जाती है, भगवान बुद्ध के कारण चिना जाती है। जिस प्रकार से मक्का मदीना मुसलमानों के लिए चिना जाता है, जेरूशलम क्रिश्चियनों की, तो भारत की धरती को बौद्धों की धरती बोला जाता है। इसी प्रकार से जम्बूद्वीप बोला जाता है, और नतमस्तक करते हैं यहाँ विदेशों से आकर, और उसी देश में हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। तो हम लोग यही चाहते हैं, सरकार अपने पक्ष बात रखे। कुछ चुनिंदे भिक्खु को खरीद कर उनसे बात करवाना, किसी लोगों को एंटी इसका मूवमेंट के बारे में बात करना, ये तो बौद्ध समाज आप प्रत्येक यूट्यूब चैनल में देख लीजिएगा। अभी हमारे तो मेन मीडिया हमको, मेन चैनल नेशनल चैनल नहीं दिखाएगा हमको, ये यूट्यूब भी दिखा रहे हैं। आप फेसबुक खोलिए, पूरा इसका न्यूज है, लेकिन कहीं प्रिंट मीडिया में कहीं न्यूज नहीं है। और एक मीडिया आया है आपकी भानते में झगड़ा हो गया, ये गलत मैसेज मत दीजिए। तो यही कहना है कि सरकार अपनी बात रखे, एक एमिकेबल सॉल्यूशन हम चाहेंगे। होम सेक्रेटरी जी अनिमेष पांडे जी ने आश्वासन दी कि 1 हफ्ते का समय दीजिए, मैं ऊपर बात पहुंचाऊंगा, और 1 हफ्ते के अंदर आपको जिला के जो प्रशासन उनके मार्फत आपको न्यूज मिलेगी। तो हम लोग 1 हफ्ता वेट कर रहे हैं। आज 5वां दिन है। कुछ भिक्खू कुछ क्या बोल रहा है। आज हम लोग किसी अभी का जो कमेटी है उसके विरोध में भी नहीं है। और दूसरी बात है, बीटीएमसी के जो मेंबर बैठे हैं हमारे क्षेत्र से, हमारे ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम से, मैं नाम लेकर बोल रहा हूं, धम्मवीरू भानते बोले हम लोग रबर स्टैंप है। आपको ब्रेकिंग न्यूज देता हूं, हम लोग रबर स्टैंप बैठा हुआ, हम ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के चीफ एडवाइजर है, उनको रखा गया धम्मवीरू, जिसको पेमा भानते बोलते, दार्जिलिंग से। और वहां पर मेरे को ऑफ द रिकॉर्ड वहां बीटीएमसी के कुछ मेंबर बोल रहे थे, आकाश लामा जी आप सही काम कर रहे हैं, लेकिन हमको खुल के आना नहीं है, मेरे को खुल के आ नहीं सकेंगे। देखिए, उन लोगों से आप पूछ ले, छाती में हाथ रख के पूछे क्या सही काम हो रहा है। वहां पर हमारे भिक्खू है, 9 भिक्खू है, भानते दीनानंद, मनोज भानते, कोंडिया भानते, नीमा लामा, दीपेन भानते, दीपेन, उनसे हमसे बात होती है। देखिए, हाथी का 2 दांत नहीं होना चाहिए, एक खाने का और दिखाने का। उस दिन के लिए काम कीजिए जब अंतिम सांस जाएंगे ना, मैंने अच्छा काम किया क्या, बुरा काम किया किया, कोई दिखावा नहीं है। यहाँ पर जो जन आंदोलन, हम लोग तो शांति से सबको बोल रहे कि नहीं, यहाँ सरकार सुन रही है, हफ्ते दिन के लिए हम लोग को बोले 5वां दिन हो गया, वेट करते हैं। यहाँ पर जो भीड़ आएगी अब अनुमान नहीं लगा सकेंगे, इतनी भीड़ आएंगी। अभी तो पूरे भारत में सब जगह रैली हो रही है, ज्ञापन दे रही है। आज ही लद्दाख में ऐसा बड़ा सभा नहीं हुई थी, बता रहे, मेरा लाइव था उसमें। हो सकती पहले का जो आंदोलन हुआ तो उसमें नाम पैसा के लिए किया होगा, लेकिन इस बार साधारण से साधारण व्यक्ति भी भागीदारी है। और बौद्धों की जो भी क्लेम, जो भी बोल रही है, वो उनको भी सुबुद्धि दे तथागत बुद्ध। ये जो है, जो हिंदू डीएम वाला बात है कि उन्हीं को प्रमुख बनाया जाएगा, 2013 के आसपास शायद नीतीश कुमार ने अमेंडमेंट किया था उस बिल को लेकर। जी, इसमें नहीं, देखिए हमारा कहना क्या है, वो एक्ट जो है ना 1949 का एक्ट, पूरा खत्म करने के बाद वो हमारी, देखिए मेन जड़ है 1949 के एक्ट को निरस्त किया जाए। वो 2013 में ये हुआ, बच्चे को लॉलीपॉप खिलाने के टाइप में बुद्ध उसको मत समझे। अभी बहुजन एसटी एससी ओबीसी समझ गए हैं कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं,
हम धर्म परिवर्तन के मैं खिलाफ में हूँ, लेकिन वो जो आ रहे हैं वो अपने समझ रहे कि हम तो घर वापसी हो रही है। आपके चैनल से सबको अनुरोध है, ऐसा भड़काऊ पंच लाइन न लिखे। डीएम को एफआईआर, 2 घंटे में झगड़ा, ऐसा ना लिखे। हम लोग शांतिपूर्वक संवैधानिक पूर्वक से बैठे हुए अपने मांग रख रहे हैं। तो और सोशल मीडिया से ये भी है, हम आज से नियम लगाए हम लोग ने, यहाँ आते रहते हैं, देखिए यहाँ पर हम एंट्री करते हैं, रजिस्टर में एंट्री करते हैं, कौन आएगा एक दिन के लिए कुछ भड़काऊ भाषण देके चला जाएगा, उसका दाय हम लोग नहीं है। जो कंटिन्यू हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, तो हम लोग का यहाँ पर 7-9 लोगों को हम लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का अनुमति दी है। एक मैं स्वयं, आकाश लामा, दूसरा हुआ जम्बू लामा, तीसरा हुआ वेनरेबल क्या भाई प्रज्ञाशील महाथेरो, चौथा हुआ ये पटना के सुनीत पाल भंते, 5वां हुआ आपका विनय रक्षित भंते, 6वां हुआ AK जिम्बा, 7वां हुआ MK योंजन, करुणाशील राहुल भंते जी और विशुद्धानंद भंते जी महाथेरो। ये 9 लोग ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आप लोग फाइट ले सकते हैं, लीजिए, लेकिन उसका कुछ यहाँ से कुछ नहीं बस भड़काऊ नहीं होगी। सर अपना पद बता दीजिएगा आप किस मैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम एंड ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ, आकाश लामा।